किसान का हर एक बूंद पसीना हमारे जीवन का रोटी बनाता है। ये मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी बढ़ोतरी को मंजूरी देती है। नाइजर सीड, रागी, कपास और तिल में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। आइए समझते हैं एमएसपी के बारे में। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो टोटल 22 फसलों पर दिया जाता है, जिसमें से 14 खरीफ की फसलें हैं, 6 रबी की फसलें हैं और 2 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। आपको जानना होगा एमएसपी के बारे में। भारत के आज़ादी के बाद भारत ने 2 लड़ाइयाँ अपने 15 साल के भीतर देखी। 1962 में इंडिया चाइना वॉर, वहीं 1965 में भारत पाकिस्तान वॉर। इस लड़ाई में देश का सारा धन इस्तेमाल हो गया। इसके बाद इंडिया में भुखमरी के हालात पैदा हो गए। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह फैसला लिया कि वह अमेरिका जाएंगे। अमेरिका ने सबसे निम्न स्तर का अनाज देने का फैसला लिया, जिसके बाद नेहरू जी को काफी खराब लगा और उनका देहांत हो गया। फिर हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनके कहने पर भारतवासियों ने अपना एक वक्त का खाना अपने सैनिकों के लिए भेजना शुरू कर दिया। तो वहीं उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान का। इसी दौरान स्वामीनाथन सर की एंट्री होती है, जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को यह रिकमेंड किया कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है, जिससे किसान बड़े मात्रा में अनाज उगा सकते हैं। स्वामीनाथन सर के कहने पर लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों से आह्वान किया और उन्हें फर्टिलाइजर, कैनल्स का पानी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड देने का फैसला किया, जिसके बाद किसानों ने भरपूर अनाज उगाना शुरू किया। स्वामीनाथन सर के रिकमेंडेशन पे शास्त्री जी ने यह विश्वास दिलाया, किसान का अनाज अगर कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार उनसे वो अनाज खरीदेगी एफसीआई के द्वारा, जिसकी स्थापना 1965 में की गई। इसके बाद भारत युद्ध को जीत जाता है और अनाज की भी कमी पूरी हो जाती है। में स्वामीनाथन के रिकमेंडेशन पर सरकार ने ये आह्वान किया, किसानों को एमएसपी देगी, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगी, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया। वहीं आपको ये भी जानना जरूरी है कि एमएसपी सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसकी स्थापना 1965 में ही की गई थी। रिकमेंड करती है सरकार को एमएसपी देने के लिए। अब सीएसीपी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंडर काम करती है। आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कौन है। आपको बता दें कि एमएसपी देने के लिए सीएसीपी A2+ FL फॉर्मूले का यूज करती है। FL यानी एट लेबर।